16 जुलाई को नीट ने रिजल्ट जारी किया और भिलाई जामुल की रहने वाली पूर्वा देवांगा ने 504 अंक ला के डॉक्टर बनने के सपना को आधा पूरा कर लिया। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था नीट का और मैं तैयारी कर रही थी। बस वही था कि थोड़ा सा था, अप डाउन था, फिर धीरे धीरे करते गई तो हो गया। नीट का पेपर लीक हुआ तो प्रॉब्लम हुआ कि नहीं यार, इतना सालों साल हम लोग मेहनत किया और लीक हो गया? अगर आप साल भर भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो ना, आखिरी के कुछ महीने जो होते हैं ना, 3-4 महीने या 2 महीने भी हैं आपके पास या 1 महीने भी हैं, आप पढ़ो। और आपको बता दूं कि एक माँ जो है वो ब्यूटी पार्लर का काम करती, दिन रात मेहनत करके आज उस बेटी को एक मुकाम पर पहुंचाई है। कहते हैं ना कि माता पिता का साथ हो तो बेटी क्या से क्या नहीं कर सकती। तो आज माँ ने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया कि इस बेटी ने आज एक अलग मुकाम हासिल किया। कहते हैं कि सपने पैसों से नहीं, हौसलों से पूरा होते हैं और इस चीज़ को एक बेटी ने कर दिखाया है। 16 तारीख को आप सबको पता है कि 16 जुलाई को नीट ने रिजल्ट जारी किया और भिलाई जामुल की रहने वाली पूर्वा देवांगा ने 504 अंक ला के डॉक्टर बनने के सपना को आधा पूरा कर लिया। पूर्वा के पूरा परिवार है यहाँ पर जामुल के लेबर कैंप पर अभी हम मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि एक माँ जो है वो ब्यूटी पार्लर का काम करती, दिन रात मेहनत करके आज उस बेटी को एक मुकाम पर पहुंचाई है। कहते हैं ना कि माता पिता का साथ हो तो बेटी क्या से क्या नहीं कर सकती। तो आज माँ ने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया कि इस बेटी ने आज एक अलग मुकाम हासिल किया। पूर्वा हमारे बीच में मौजूद है, पूर्वा से आज बात करने वाले हैं। पूर्वा, सबसे पहले तो आपको भिलाई टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आपने कितने सालों से इस चीज़ की तैयारी की थी? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था नीट का और मैं तैयारी कर रही थी। बस वही था कि थोड़ा सा था, अप डाउन था, फिर धीरे धीरे करते गई तो हो गया। कौन सा रैंक आया आपका? मेरा 84,000 रैंक आया है। 3 सालों से लगातार मेहनत की है। हाँ। किस प्रकार से पढ़ाई करते थे आप? मेरा ऐसे रूटीन तो था, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए था कि मैं समय पे सोऊं और समय पे उठूं। फिर उसके बाद बीच में जो है ना, एकदम फिक्स नहीं रखती थी कि एकदम सुबह उठ के बायो ही पढ़ना है। मेरे को जब मन करता था, जो लगता था मेरा वीक टॉपिक है, मैं सबसे पहले सुबह उठ के वो पढ़ती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे दिन के हिसाब से अपना वो करती थी। कौन सा सब्जेक्ट था जो सबसे ज़्यादा आपको टफ लगता था और उसे किस प्रकार से क्वालिफाई किया आपने? मेरे को सबसे ज़्यादा टफ तो फिजिक्स ही लगता था। बायो वाले स्टूडेंट का मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है फिजिक्स ही टफ होता है। कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप? मैं 10 घंटे। 10 घंटे डेली 10 घंटे पढ़ाई करते थे? डेली 10 घंटे, हाँ। लेक्चर वगैरह करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करके 10 घंटे कर लेती थी। लगभग 10 लाख से अधिक बच्चों ने पेपर दिलाया, लेकिन आपने क्वालिफाई किया। तो क्या दूसरों बच्चों से क्या अपने आप को अलग मानते हैं आप? अब ये मेरे से भी बेहतर बहुत सारे लोग हैं, तो मैं अपने आप को तो कंपेयर नहीं करूँगी क्योंकि सबकी मेहनत और सबका चीज़ अलग अलग ही होता है। मैं बस करती थी, करते गई। एक तो था उम्मीद कि एक ना एक दिन तो मैं गोल तक पहुँच ही जाऊँगी, तो बस वही आज पहुँच गई। अभी कौन से मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं? मेरा तो सपना मतलब ऐसा तो है कि अभी जो मिल जाए वो, लेकिन फिर भी मैं कुछ सोच के रखी हूँ। हाँ, वो जगदलपुर वगैरह का सोची हूँ। जहाँ का भी मिले, अच्छा मिले बस। परिवार वालों का किस प्रकार से साथ मिला? वो लोग तो हमेशा मतलब बोलते हैं ना कि हर किसी को ड्रॉप लेना अलाउड नहीं होता। वो लोग मेरे को ड्रॉप लेना अलाउ भी किए, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब वही उन लोगों का था भरोसा कि सपोर्ट करते गए। और कौन सबसे ज़्यादा आपका साथ दिए? सबसे ज़्यादा साथ मेरे इस जर्नी पे तो फैमिली का तो रहा ही था। फिर मेरे मेंटोर हैं रितेश सर, BCT भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके बदौलत मैं अच्छा एजुकेशन ले पाई, PW से पढ़ पाई। वो नहीं होते, मतलब उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब हर समय मेरे को मेंटोरशिप दिया है। हमेशा मोटिवेशन डाउन हुआ है तो मेरे साथ में खड़े रहे हैं वो। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और मम्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मम्मी का तो यही है कि सबसे तो मम्मी का भरोसा ही था। मम्मी का और मेरे टीचरों का बहुत भरोसा था मेरे साथ में, इस वजह से ऐसा हुआ। पूर्वा की मम्मी भी हमारे बीच में है, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज बेटी जो है आधा डॉक्टर बन गई, हम कह सकते हैं कि नीट का पेपर निकालना बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है। मैं तो पहले तो धन्यवाद कहूँगी कि इसने नीट निकाला, और मैं रितेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि इनकी उम्मीद से, और वो हम लोग तो इतना कर नहीं सकते थे, हर समय हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, कितना भी आज के डेट में हम कमाएंगे तो भी हम नहीं बचा सकते थे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। लेकिन इनकी मेहनत और लगन और इनका हौसला, और इनके जो सर हैं रितेश सर, और बी सी टी के जो सर है, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, और उसी ने अच्छी कोचिंग में इनका एडमिशन कराया, जो हम लोग PW वाले को भी धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि वही ऐसे सर थे जो हर समय इनका साथ दिए। अब डॉक्टर बनना है, हाँ, डॉक्टर बनना है। आगे फिर PG वगैरह। हाँ, क्या कहना चाहूँगा? और भी फैमिली वाले बहुत लोग हैं, लगातार सबने साथ दिया होगा, उनके लिए क्या कहेंगे? मेरे फैमिली वाले तो बहुत अच्छे थे, हमेशा सपोर्ट किए हैं, हमेशा बोलते रहे कि जो होगा सो होगा, कभी प्रेशर नहीं दिए। इनफैक्ट मतलब मेरे घर में मैं जिससे भी बात की हूँ ना, उन लोगों का एक ही कहना है, तेरे को टेंशन नहीं लेना, तेरे को जो करना है तो वो करना, तेरे को जितना मार्क्स आ रहा हमको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, तू बस करते रहेगी तो तू आगे बढ़ ही जाएगी, तो आगे पहुँच ही जाएगी। और बहुत सारे बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से नीट की तैयारी करनी चाहिए? नीट की तैयारी साल भर पढ़ो, डिसिप्लिन से पढ़ो, टेस्ट मत छोड़ो, और आखिरी में तो हौसला नहीं छोड़ना है। अगर आप साल भर भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो ना, आखिरी के कुछ महीने जो होते हैं ना, 3-4 महीने या 2 महीने भी हैं आपके पास, या 1 महीने भी हैं, आप पढ़ो। बस मेरे मेंटर्स ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे फैमिली ने, इन सारी फैमिली ने यही कहा है, पढ़, अभी मौका मिला है, पढ़, बस। इससे पहले भी हमने देखा कि नीट का पेपर लीक हो गया था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उस समय कैसा पेपर गया था आपका? उस समय भी पेपर अच्छा गया था मेरा, ऐसा नहीं है कि वो भी ख़राब गया था, उधर भी उम्मीद थी, इधर भी उम्मीद थी। नीट का पेपर लीक हुआ तो प्रॉब्लम हुआ कि नहीं यार, इतना सालों साल हम लोग मेहनत किया और लीक हो गया? हुआ था। और बहुत सारे ऐसे छात्र जो गलत कदम उठा लिए हैं, कई बहुत सारे छात्र हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो, सबके पेरेंट्स और सबके फैमिली मेम्बर्स ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे होता है कुछ ना कुछ, तो बच्चों के मन में एक प्रेशर होता है और एक गिल्ट होता है, और गिल्ट से बड़ा कुछ चीज़ नहीं होता। कई लोग समझ पाते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं, तो शायद वही गिल्ट उन लोगों को प्रॉब्लम दिया होगा, जिसके वजह से वो लोग ऐसा कदम उठाए। तो वो उन लोगों का प्रेशर वो लोग ही जान पाए, वो लोग शेयर भी नहीं कर पाए होंगे, तो इस वजह से। लेकिन उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, बस। उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। मम्मी भी है, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये तो शुरू से बचपन से बहुत होशियार थी पढ़ने में, मतलब सिर्फ पढ़ाई में, बहुत सारे फील्ड में इसका अच्छा सा सब था, तो हम लोग तो शुरू से चाहते थे कि ये डॉक्टर ही बने, और ये कोशिश भी करी 11-12 से लेके, मतलब कंटिन्यू इसका फर्स्ट रैंक आता ही था स्कूल में, और हम लोग भी उम्मीद नहीं हारे। थोड़ा सा लगा कि 1-2 साल निकल गया है, लेकिन उम्मीद के आगे सब कुछ है ना, इसलिए अभी इसके लिए बहुत खुश हैं कि चलो अब तो कोई ना कोई अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, अब तो आगे टेंशन की बात नहीं है। 12th कौन से स्कूल से किया था आपने? नालंदा इंग्लिश मीडियम हाउसिंग बोर्ड। गुरु, आप पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे, ऐसा परिवार वालों ने जानकारी दी, क्या कहेंगे उसको लेकर? हाँ, मैं पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंस मैनेज नहीं होता था, तो ऐसा था कि मैं थोड़े से अपने तरफ से एफर्ट्स मार देती थी, इसलिए मेरा थोड़ा स्टडी आवर थोड़ा सा कम था बाकियों के कंपैरिजन में, क्योंकि मैं पढ़ती भी थी पढ़ाती भी थी, तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन था, मैं डिस्ट्रैक्ट भी रहती थी कि पढ़ना भी है पढ़ाना भी है, बट ठीक है, होते गया, करते गई, अपने अपने तरफ से, अपने एंड से दी जितना दे सकती थी। पढ़ाई के लिए घर का माहौल भी ठीक होना जरूरी था, तो घर का माहौल कैसा था? एक्चुअली मैं घर पे से तो नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि घर पे जो है थोड़ा सा रहता था, डिस्टर्ब होता था, तो मैं बाहर ही रहकर ही पढ़ती थी। एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ मैं, कि ये जो गवर्नमेंट की जो लापरवाही हुई है पेपर लीक वाली, उससे तो बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि सालों साल भर मेहनत करते हैं, और साल में सिर्फ एक बार पेपर कंडक्ट होता है। जिस तरीके से हम बच्चे मेहनत करते हैं, जिस तरीके से बच्चे OMR की फिलिंग करते हैं, उस हिसाब से पेपर लीक 3 साल होना, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा सिस्टम का फेलियर है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या है, हमारी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का पूरा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लेवल पे कहीं कुछ नहीं रहा है, और ये 1 साल भी नहीं, 2 साल हो गया पेपर लीक होते होते, और इसके अलावा भी 49 पेपर लीक हुए हैं, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे जो है गलत कदम उठा रहे हैं। तो ये सब चीज़ में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे, फैमिली पे, इतने साल जो है पेरेंट्स भी सैक्रिफाइस करते हैं। पेपर लीक हुआ तो प्रॉब्लम हुआ आपको? हाँ, पेपर लीक हुआ तो प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि
साल भर की मेहनत एक बार में ही ऐसे हो जाती है और पेपर लीक हो रहा है। जो बच्चे, जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग को मतलब क्या बोलेंगे, अभी तो कोई वर्ड्स ही नहीं है मतलब ऐसे सिस्टम के लिए। पेपर का नेट पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी जो है दिल्ली में धरना प्रदर्शन करी। सोनम वांगचुक कम से कम 19 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? पूरा सिस्टम को सोनम वांगचुक को तो हमारा सपोर्ट है। सारे स्टूडेंट हमारे लिए, वो नीट के लिए ही कर रहे हैं और इस पे गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। मतलब उनको लेना चाहिए। मतलब इतना बड़ा पेपर जो ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, उसके लिए अगर टीचर्स भी सामने आ रहे हैं, पीडब्ल्यू के भी टीचर्स बहुत सामने आ रहे हैं, और वैसे ही बहुत सारे टीचर्स को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए उनको सपोर्ट करने के लिए।